दोस्तों 38 साल की एक महिला ट्यूशन टीचर अपने घर पे बच्चों को बुलाकर ट्यूशन पढ़ाया करती थी और बच्चे दोस्तों उसे ट्यूशन पढ़ते। और दोस्तों जिस स्कूल के अंदर ये ट्यूशन टीचर जाया करती थी वहाँ पर भी सारे अध्यापक इसके ऊपर मरा करते थे, मिटा करते थे, क्योंकि दोस्तों इतनी सुंदर थी देखने में कि मानो जैसे परियों की रानी हो। एक दिन की बात होती है दोस्तों, घर के अंदर ट्यूशन टीचर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी तो एक लड़का था जिसका नाम था तरुण, जो कि देखने में वाकई तरुण था, जवान था, हट्टा कट्टा था और देखने में भी बहुत गोरा चीटा सुंदर था। उसके बाद दोस्तों उससे कहती है कि आज तुम मेरे घर रुक जाओ क्योंकि आज मेरे पति यहाँ पर आने वाले नहीं हैं आज, और आज मैं अकेले घर पे रहूंगी तो मुझे डर लगता है और तुम्हारे मम्मी पापा के पास मैं फ़ोन कर दूंगी कि तरुण हमारे यहाँ पे रुका हुआ है। तो उसके मम्मी पापा के पास दोस्तों वो फ़ोन कर देती है और तरुण से कहती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ। तरुण दोस्तों वहीं पे रुक जाता है और उसके बाद तरुण को अपने बेडरूम में सुला लेती है। और फिर रात को दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी होता है, रात को दोस्तों जो यहाँ पर होता है वह बड़ा ही विचित्र होता है। और ये महिला जो थी वह कुछ तरुण से चाहती थी अपनी ख्वाहिश पूरा करना, और अपनी उसकी वह ख्वाहिश पूरी हो भी जाती है और अधूरी भी रह जाती है। इस घटना की पूरी हम यहाँ पर परत दर परत खोलेंगे, क्या हुआ था, क्या यह मामला था, पूरी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों एक पायल नाम की लड़की जिसकी शादी हुई थी आज से 8 साल पहले और पति का नाम होता है रघु। पायल दोस्तों जो कि अब 36 साल की हो चुकी है और जो रघु था वो अब 37 साल का हो चुका है। रघु जो उसका पति है वह एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में ही दोस्तों वह ज़्यादातर गांव से बाहर रहा करता है। और जो पायल थी वह अपने सास ससुर के साथ गांव में ही रहती है और जो पति है वह बिजनेस के सिलसिले में शहर में रहा करता है, ज़्यादातर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही वह ऐसे आया करता था। अब दोस्तों जब पति घर पे नहीं आता है और इधर दोस्तों इसके अभी बच्चे भी नहीं हुए थे, बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है। तो अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जो पायल होती है वह अपने सास से कहती है कि मैं भी अपने पति के साथ शहर ही चली जाती हूँ, मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता है माँ जी। तो दोस्तों जो इसकी माँ होती है कहती है सास की हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने पति के साथ चली जाओ, वहीं पे किराए का कमरा ले लेना और वहीं पे आराम से दोनों रहना। अब बच्चे तो दोस्तों इनके पास थे ही नहीं, तो यह दोस्तों अपने पति के साथ शहर चली जाती है। वहाँ पर एक किराए का मकान लिया जाता है और उस मकान के अंदर दोनों पति और पत्नी आराम से रहा करते थे। अब ये दोनों आपस में वहाँ रहते तो थे, लेकिन दोस्तों दोनों रोया भी करते थे। और रोया क्यों करते थे, क्योंकि दोस्तों दोनों की शादी को तकरीबन 9-10 साल गुजर चुके थे और अभी तक इनका एक भी बच्चा नहीं हुआ था। दोनों पढ़े लिखे थे, शादी बड़ी सोच समझ के किया था। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि शादी उम्र पे होनी चाहिए जिससे कि कोई कमी ना आवे शरीर के अंदर। अब थोड़ी सी दोस्तों शादी लेट हुई थी तो इनके शरीर में कोई कमी आ गई थी जिसके कारण बच्चे पैदा हो नहीं रहे थे। और अब ये डिसीजन लेते हैं कि डॉक्टर को दिखाया जाए। तो दोस्तों जो पति होता है और जो पत्नी होती है वो दोनों ही मिल करके डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कह देता है कि भाई साहब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई और आपके अंदर वह तंतु नहीं है जो बच्चे पैदा कर सकें। अब दोस्तों ये बात दोस्तों जो पति से कह दी जाती है और ये भी कहते हैं डॉक्टर कि अगर आपसे पहले शादी कर लेते टाइम पर 20-21 की उम्र में तो बच्चे भी अभी तक काफ़ी बड़े हो चुके होते, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, इसलिए अब तो आपके अंदर वह क्वालिटी वह चीज़ नहीं है जो आप अपने पत्नी से बच्चे पैदा कर सकते हो। डॉक्टर से पूछता है कि क्या मेरे ही अंदर कमी है या मेरे पत्नी के अंदर कमी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारे ही अंदर कमी हुई है और ये अभी अभी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे पति बहुत उदास, नाराज और अपनी पत्नी से कई बार कहता भी है कि अब क्या करेंगे, कैसे होगा, जीवन कैसे कटेगा, किसके लिए कमाए जब औलाद ही नहीं है। तो दोस्तों उसकी पत्नी उसको हिम्मत बनाया करती थी कि चलो ठीक है औलाद नहीं है लेकिन माँ बाबा तो हैं गाँव में, उनके लिए ही कमाएंगे और जब हम ज़्यादा कमाएंगे तो किसी अनाथ बच्चे को भी गोद ले लेंगे या फिर किसी की सहायता कर दिया करेंगे, कमाना तो होगा, बिना कमाए कैसे चलेगा। तो दोस्तों पति कमाने धमाने में लगा हुआ था। अब जैसे ही दोस्तों ये शहर में जाके रहने लगे थे तो जो पत्नी होती है उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों जब गांव में रहती थी सास ससुर के पास तो वहाँ पर खेतों पे चली जाया करती, कुछ चारा लेके आ जाया करती, कुछ घर के काम भी कर लिया करती थी, सास के साथ बैठ के बात भी कर लिया करती, तो वहाँ पर उसका मन लग जाया करता था। तो अब यह सोचने लगती है कि मैं अकेली बैठे रहती हूँ, कोई काम ना धंधा,
घर का थोड़ा बहुत काम है उसको मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। तो दोस्तों जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं ना, ग्रामीण परिवेश के अंदर अब तो दोस्तों घर गांव भी शहरों के जैसा ही बनता जा रहा है। गांव में दोस्तों जो घर का काम होता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये तो कुछ माना ही नहीं जाता है। जो अब से कुछ समय पहले की औरतें थी वह खेतों का भी काम करती थी और खेतों से आ करके घर का भी काम कर लिया करती थी, इतना काम करती थी पहले की औरतें। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो ये महिला थी वो खेतों में कमाने वाली थी, खेतों में काम करने वाली, भैंसों के लिए चारा लाना और भूसा भरवाना, भूसा ले करके आना, उनकी दोस्तों दूध निकालना, किसानी करना, नहलाना धुलाना और उसके बाद दोस्तों घर का कुछ काम भी कर देना। तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस थी काम करने की। और दोस्तों अब शहर के अंदर दोस्तों केवल सिर्फ घर का झाड़ू पोछा बर्तन ही रह गया था। तो दोस्तों आज के दौर में घर के काम के ऊपर भी दोस्तों अब तो नौकरानियां रख ली जाती हैं, ऐसा आज़ादी का दौर आ गया है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में थोड़ी अलग बात थी। अब घर का काम इसको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, 1 डेढ़ घंटे में, और पूरा दिन खाली रहती हूँ। तो अपने पति से कहती है कि मैं भी क्यों ना कोई काम कर लूँ। पति कहता है क्या करोगी, तुम किसी के यहाँ नौकरी करने जाओगी तो ये अच्छी नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों तब वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैंने बीए किया हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों पति कहता है कि ठीक है, तुम अकेली रहती हो तो पढ़ाने के लिए चली जाया करो। फिर दोस्तों एक प्राइवेट स्कूल था थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर दोस्तों जाके इंटरव्यू वगैरह देती है तो इसको रख लेते हैं, इसकी सुंदरता को देख करके रख लेते हैं। कई बार दोस्तों नौकरियाँ ऐसी भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों अब ये वहाँ पर पढ़ाने के लिए जाया करती थी। अब दोस्तों सारे चपरासी से लेकर टीचर जो भी थे वो इसी की तरफ देखा करते थे और बस यही सोचते थे कि काश ये हमारी हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसे कहा नहीं जा सकता, मन की बात मन में ही रह जाती थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो कुछ बच्चे ट्यूशन के लिए कहने लगते हैं। तो ये कहती है कि नहीं नहीं, ट्यूशन क्या करूं, मैं यहीं पे पढ़ा दूंगी। लेकिन बच्चों कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप हमें ट्यूशन भी पढ़ा दिया कीजिए। तो मैडम कहती है कि मैं यहाँ पर तो नहीं पढ़ा सकती, ऐसा करो मेरा घर थोड़े ही दूर पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, और जिसको ट्यूशन पढ़ना है वो मेरे घर पे आ जाया करे। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे 10 क्लास के, 12वीं क्लास के, जिनका बोर्ड का एग्जाम था, वो ट्यूशन पढ़ने के लिए इसके घर पे आने लगते हैं। जिनमें दोस्तों एक लड़का था तरुण, जो 12वीं क्लास में पढ़ा करता था, और तरुण था यानी कि जवान था, बहुत सुंदर था। बच्चों को ये पढ़ाती लिखाती है। और जैसे दोस्तों इसको पता था पहले दोनों पति पत्नियों को बच्चा पैदा नहीं होगा, तो ये भी अब सोचती है कि क्या करे, ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। और उन बच्चों को देख करके, कोई 8वीं क्लास का है तो इसको ऐसा लगता था कि काश हमारे भी बच्चे होते तो इतने बड़े हो जाते अभी तक। लेकिन दोस्तों अब ये अपनी सहेली से बात कर रही थी, शहर की एक सहेली इसने बनाई हुई थी। अब दोस्तों जो शहर की सहेली थी, जो वो उसको ऐसी अकल बता देती है जिससे कि इस कहानी का मोड़ ही बदलने वाला था। जो दोस्तों इसकी सहेली होती है वो कहती है कि देख, तेरे पति से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, लेकिन तुझसे तो हो सकता है। तो वह कहती है इसका क्या मतलब है। तब दोस्तों वह सहेली कहती है कि तेरा पति तेरी बातों को मान जाएगा और तेरे पास बच्चे भी आते हैं, 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, नौजवान बच्चे हैं, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर ले और उससे बच्चा पैदा करवा ले। और उसके बाद तुम अपने पति को मना लेना कि देखो हम शहर में तो हैं, यहाँ किसी को क्या पता कि हमारे अंदर कमी है और बच्चा तुम्हारा नहीं है। और अपने बच्चों को गाँव ले जाना, परवरिश करना, और हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब ये बात सुनते ही दोस्तों जो ये महिला होती है पायल, ये तो बिल्कुल थर थर कांपने लगती है और बोलती है कि मेरा पति तो ऐसा नहीं है, बहुत गर्म स्वभाव का है। लेकिन दोस्तों सहेली कहती है कि अरे गर्म है तो क्या हुआ, जब बच्चा हो जाएगा और जब बच्चे में उसकी आत्मा आ जाएगी तो फिर वह जब बच्चे से उसका मोह हो जाएगा तो फिर तुमसे कुछ नहीं कह पाएगा। और तुम यही काम करो, तुम किसी 12वीं क्लास का लड़का जो भी तुमको पसंद हो उसके साथ तुम अल्टीमेट हो जाओ, बच्चा पैदा हो जाएगा बहुत जल्दी और तुम्हारे घर में भी चिनकारियां गूंजने लगेंगी। अब ये बात दोस्तों रह रह के पायल को याद दिलाते रहती है कि ये बात उसने कही है, लेकिन पति से हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और पति से कह देती पहले तो शायद कुछ ना कुछ इस कहानी का मोड़ कुछ अलग ही होता। तो अब होता है ये दोस्तों कि जो पायल थी वह बड़ी ही सोच विचार में डूब जाती है और विचार करने लगती है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन दोस्तों वह विचार ही करते रहती है कि पहले मैं यह कांड कर देती हूं और उसके बाद पति को बता दूंगी जब बच्चा पैदा हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो है बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, जिसको दोस्तों इसको कभी नहीं करना चाहिए था। और अगर ये अपने पति को बता देती और हामी भर देता तो बात बन सकती थी। गांव में किसी को क्या पता कि किसका बच्चा है, किसी और से करवा के लाए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह गलती कर देती है कि अपने पति को नहीं बताती है। और अब तो दोस्तों इसकी क्लास में एक तरुण नाम का लड़का पढ़ता था। एक दिन की बात है, इसका पति घर पे आने वाला था नहीं, तो यह तरुण नाम के लड़के से कहती है कि ऐसा करो कि तरुण तुम आज मेरे पास ही रुक जाओ, क्योंकि मेरा पति यहाँ पर नहीं है और मुझे अकेले में डर लगता है, और मैं तुम्हारे मम्मी के पापा के पास फ़ोन कर दूंगी। अब दोस्तों ये तरुण के मम्मी के पापा के पास फ़ोन कर देती है। तरुण के मम्मी पापा देखते हैं कि मैडम 38 साल की है, 36 साल की है।
और वह ऐसा थोड़ा ही करेगी कोई ऐसी वैसी बात। वह कह देता है ठीक है मैडम, आप वहीं पे उसको रख लो, वह कल आ जाएगा। अब दोस्तों यह तरुण को अपने पास ही रोक लेती है और उसको अपने बेडरूम में बेड पर लेटा देती है कि यहाँ पे सो जाओ आराम से। और उसके बाद दोस्तों टीवी देखने के बहाने ये भी बेड पे बैठ जाती है और इसके हाथ में मोबाइल था और मोबाइल में दोस्तों ये और फिल्में चला देती हैं और टीवी को बंद कर देती है और तरुण से कहती है कि देखो तरुण, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, तुम्हारे जीवन में आगे काम आने वाली है। अब तरुण दोस्तों एकदम से उसको देखता है तो उसके अंदर जो फिल्में चल रही थी उन फिल्मों को देख के तरुण भी देखता रह जाता है, उसको भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मैडम है वह कहती है कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता ऐसा करने का? तो मैं वो तरुण कहता है कि मैडम ना मेरी शादी हुई है ना मेरा गर्लफ्रेंड है, तो आखिर मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। तब मैडम कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ तो कैसा रहेगा। तरुण तो दोस्तों अंतर मन से खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उस समय जो उस काम हो रहे थे उसके सामने, तो तरुण ये सब देख के खुश हो जाता है। और इतने में ही मौका का फायदा उठा करके जो मैडम थी वह अपने कपड़े वगैरह निकाल देती है और फिर रात भर दोस्तों वहाँ पे वो होता है जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया था। अब पूरी रात दोस्तों यहाँ पर इंजॉयमेंट चलता है। सुबह होते ही वह लड़की को, जो मैडम थी, उसको लगता है कि आज तो बस मजे ही आ गए जिंदगी के। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अब तो दोस्तों ये सिलसिला जब भी घर पे पति नहीं रहा करता था तब होने लगता था। और जैसे ही तरुण आया करता ट्यूशन पढ़ने के लिए तो घर पे पति नहीं है तो उसको पहले बुला लिया करती थी आधा घंटा 1 घंटा कि आज तुम आ जाना फ़ोन करके। और पहले दोस्तों वह काम और कांड करने के बाद ट्यूशन पढ़ाया करती और कई बार ट्यूशन पर भी के बाद रोक लिया करती कि तुम थोड़ा बाद में जाना तरुण, मुझे तुमसे थोड़ा काम करवाना है घर का। तो बाकी बच्चे चले जाया करते और वह रुक जाता और फिर दोस्तों ये कांड हो जाया करता था। और पति नहीं होता था तो पूरी रात भर के लिए माँ बाप से कह देती कि मेरे पास छोड़ दो। और माँ बाप भी कैसे बेवकूफ़ थे जो जवान बेटे को अपने मैडम के घर पे अकेला छोड़ रहे थे। अब ऐसे ही मामला चल रहा था, तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने गुजरने के बाद अब उस लड़की यानी मैडम को उल्टी होती है। पति दोस्तों उसका वहीं पे था, देखता है कि हालत ख़राब है, पहले तो उसको पेप्सी वगैरह पिलाता है जिससे कि उल्टी वगैरह रुक जाए, लेकिन दोस्तों उल्टी रुकती नहीं है। तो उसका पति उसको हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पे दोस्तों जब डॉक्टर चेकअप करता है तो कहता है कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो, 3 महीने के अंदर तुम्हारे पत्नी के पेट में बच्चा है। अब यह बात सुनने के बाद जो पति था रघु, उसके होश उड़ जाते हैं और वे वहाँ तो कुछ नहीं करता है, अपनी पत्नी को घर लाता है और डंडा उठाता है और अच्छी से दोस्तों उसकी पिटाई कर देता है। पत्नी रो रो के कहती है कि रुक तो जाओ, मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन मैं बता नहीं पाई टाइम रहते हुए, रुको रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद पूछता है कि बता ये किसका कलंक है। अब दोस्तों वह रोने लगती है पति के सामने, ये जो मैंने एक लड़का है, एक स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आता है जिसका नाम है तरुण, उसी के साथ मैंने मिल करके इस बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और मैंने सोचा था कि बता दूंगी तुमको जब बाद में बच्चा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई पहले से। तो अब दोस्तों यहाँ पे रघु उसको और ज़्यादा पीटता है कि तुम इस तरह से बच्चे पैदा करोगी। अब दोस्तों यहाँ पे वो पत्नी कहती है क्या करूँ, तुम्हारे अंदर तो कुछ है नहीं और बच्चा तो पैदा करना ही पड़ता, बच्चा पैदा करने का तो मेरा मन था और मैं बच्चों को खिलाती, मेरी भी ज़िंदगी है। तो अब पति को दोस्तों थोड़ा सा ये तो लगता है कि भाई बात तो ये सही कह रही है। और फिर दोस्तों अगले ही क्षण वह इससे यह कहता है कि तुम मुझे बता तो देती और अगर मैं राजी होता तो फिर ये कांड कर लेती तू, लेकिन तुम्हें बताना तो चाहिए था तुझे कि तेरी भी इच्छा है बच्चा के लिए। और मैं भी समझ सकता हूँ कि एक बच्चा, एक माँ को, एक औरत को कितनी चाहत होती है बच्चे की, चाहत तो मुझे भी है, लेकिन क्या करूँ, ऊपर वाले ने कनेक्शन ही काट रखा है। अब यहाँ पर जैसे ही दोस्तों इनके बीच में थोड़ी बात होती है तो पति इसकी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त थी उसकी, और उसकी शर्त ये थी कि बच्चा ठहर गया ठीक है, इस बच्चे को हम लोग पालेंगे, अपना मानेंगे, गांव ले जाएंगे, इसको बड़ा करेंगे, लेकिन अब इसके बाद तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। लेकिन इसके बाद अगर तुम फिर भी उस लड़के से मिलोगी तो इसका मतलब सीधा साधा होगा कि तुम मुझे धोखा दे रही है। अब दोस्तों पत्नी जो थी वह मान जाती है और उसके बाद दोस्तों ये बात रफा दफा हो जाती है और किसी को कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो वह महिला थी उसको कुछ सर चढ़ के हवस का जुनून चढ़ा हुआ था और अब यह सोचती है कि जैसे इसको अब तक पता नहीं चला और 1-2-4 बार और कर लेती हूँ तो क्या पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों उसको उस लड़के की आदत लग गई थी। अगर आदत नहीं लगती, पति की बात मान जाती तो बच्चा भी हो गया था, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन दोस्तों अब उसको आदत ऐसी लग गई थी कि उसको तरुण के बगैर रहा नहीं जाता था, उसको वह चाहिए ही चाहिए 1-2 दिन के बाद। तो अब उसका पति दोस्तों जो कि गुस्से में था
और अब दोस्तों वह आय दी गई हो जाती है बात, और फिर कुछ दिन के बाद लड़के का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। ट्यूशन बंद करवा दिया, नौकरी बंद करवा दी कि ना तुम स्कूल जाओगी ना ट्यूशन पढ़ाओगी। तो अब वह दोस्तों घर में अकेली रहती है, पति बाहर है, कई कई दिन 4-4 5-5 दिन तक नहीं आता है। तो उसके मन में फिर से दोस्तों वह कीड़े काटने लगते हैं। और एक दिन की बात होती है और वह सोचती है कि पति को आने में शायद अभी 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, आज मैं बुला लेती हूँ तरुण को दिन में। उसके बाद दोस्तों वह दिन तो क्या शाम हो जाती है, क्योंकि वह तरुण के पास फ़ोन करती है। तो तरुण कहता है कि मैडम मैं कुछ काम में लगा हुआ हूँ, मैं शाम तक आ जाऊँगा। तो ये सोचती है कि शाम को कौन सा इसका पति आने वाला है, वह तरुण को बुला लेती है। तो शाम का दोस्तों जो उसका प्रेमी तरुण होता है वह वहाँ पर आ जाता है, और आते ही दोस्तों वह एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत भरी बातें करने लगते हैं और बेडरूम के अंदर ले जाके अपना क्रियाकलाप करने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका पति था तरुण, वह अब शराब पीने लगा था और उसको लग रहा था, उसको अपने ऊपर अफसोस हो रहा था कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर पाया। तो पत्नी इधर उधर मुंह मारने लगी, अब बच्चा पेट में ठहर गया, लेकिन अब वह करे भी तो करे क्या, उसको अंतर मन में ग्लानि थी। तब वह दोस्तों शराब पी करके शाम को अपने घर आ जाता है। उसी शाम को जब उसकी पत्नी दोबारा से क्रियाकलाप कर रही थी, आ करके दोस्तों वह घर के अंदर आता है और दरवाजा खुला हुआ था, बस ऐसे ही सटाया हुआ था। तो अंदर घुस जाता है और आ करके देखता है कि आवाजें बेडरूम में से आ रही है। तो तुरंत अंदर पहुंच जाता है और जा करके देखता है तो यह लड़का तरुण निर्वस्त्र है और उसकी पत्नी भी निर्वस्त्र है और दोनों लगे पड़े हैं। तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है कि मैंने कहा था ना कि जो हुआ सो हुआ, अब मत करना। वह फिर से डंडा उठा लेता है, ऊपर से दारू का प्रभाव था, और डंडा उठा करके वह उस लड़के को पीटने लगता है। अब की बात लड़के के अंदर दोस्तों कहीं ऐसी चोट लग जाती है कि लड़का पिटाई के बाद वहीं पे गिर जाता है, और दोस्तों वो अपने पति को भी 10-20 डंडे मारता है। इसमें आवाज़ सुन के अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है तो देखती है कि लड़का इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। उसके बाद दोस्तों इस रघु को पकड़ करके जेल में ले जाया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये सारी कहानी पुलिस के सामने बयां करता है कि बच्चे नहीं हो सकता था, तो पत्नी ने स्टूडेंट के साथ संबंध बना के पेट में बच्चा ठहरा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, गलती हो गई, अब मत करना, इसके बाद इसी बच्चे को पाल लेंगे, लेकिन अब उस लड़के से कांटेक्ट छोड़ देना। लेकिन उसके बाद भी ये उसके संबंधों में थी, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने डंडे से पीट दिया, उस लड़के की मौत हो गई। तो दोस्तों अब रघु जिसको जेल में डाल दिया गया है और आजीवन कारावास तो होना ही है, क्योंकि लड़के की जान गई है। और दोस्तों जो पत्नी है उसको बच्चा मिल गया, पति भले ही चला गया, लेकिन अब उसका बिगड़ा क्या, उसको जो मजे लेने थे उसने ले लिए। और जहां तक बच्चे का सवाल है, बच्चा जब तक होना था तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो मजे लेने में लगी हुई थी। तो अब पत्नी आराम से रह गई, पति जेल में चला गया और इसका जो प्रेम स्टूडेंट था वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। माँ बाप बहुत खुश रहते कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तूने ऐसा कांड किया। अगर बच्चा हो ही गया था तो दोबारा क्यों मिले उस लड़के से जब तेरे पति ने मना किया था। तो इस तरह से दोस्तों एक बसा बसाया परिवार गुजर जाता है एक वासना के चक्कर में। पहले तो बच्चे की चाहत थी और फिर ये वासना में तब्दील हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, घर परिवार में अच्छे से रहे। हाँ, यहाँ पर एक चीज हो सकती थी कि अगर पति ने कह दिया था, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था, स्वीकार कर लिया था कि हम इस बच्चे को रख लेंगे, और उसके बाद अगर वह उस लड़के से नहीं मिलती तो कोई समस्या नहीं थी, इनकी जिंदगी स्वर्ग बनी रहती, क्योंकि किसी को क्या पता था कौन कर्म कांड हुआ है। लेकिन उसकी वासना बढ़ती चली गई और दोस्तों यहाँ पर यह कांड हो गया। ठीक है, बच्चे नहीं हो रहे थे, पति को बता देती पहले कि अगर इस तरह से करें या फिर किस तरह से बच्चा हो जाए किसी भी तरह से, और अगर पति राजी हो जाता और यह बच्चा हो जाता, उसके बाद दोस्तों ना करते तो ये काम बन सकता था। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है। आप दोस्तों जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी